Hello, dear students. Welcome to my channel's Power Maths classes. Today we study now chapters number 4th. Determinants. बेटा इसमें आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले मैंने डिटरमिनेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसके बेस पे हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से विदाउट एक्सपेंडिंग किए बिना उन्हें रो एंड कॉलम के विदाउट हम उन्हें प्रॉपर्टी के बेस से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और आज का टॉपिक है कि यदि हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जब उसके हमें वर्टेक्सेस दिए हुए हों, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यदि इन द अर्लियर क्लासेस में हम वी स्टडी नाउ दैट हम पढ़ चुके हैं कि जब उसके वर्टेक्सेस हमें दिए होते हैं, जैसे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज़ द गिवन इज़ एक्सपेंशन। जब हमें इस तरह से दिए हैं तो हम उन्हें एक्सपेंसेस किस तरह से करते थे, वहाँ पे 1/2 ब्रैकेट x1 y12 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस और x3 y1 माइनस y2 की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में उन्हें लिखते थे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की फॉर्म में। तो नाउ दिस इज एक्सप्रेसेस कैन बी रिटन इज डिटरमिनेट, और हम इसे डिटरमिनेट की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, डिटरमिनेट साइन लगाते हैं, पहले सिंबल लगाते हैं, शो करते हैं इक्वल टू 1/2, इसके अंदर पहले x1 वाले कोफिशिएंट को लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये जो डिटरमिनेट की वैल्यू है हम इसको कैलकुलेटेड कर लेते हैं, अदरवाइज यदि इसकी वैल्यू पूरी रिजल्टेंट 0 के इक्वल आई तो ये हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और ऑलवेज कोई भी ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है वो ऑलवेज पॉजिटिवली होता है, क्योंकि उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू से टेक करते हैं। तो रिमार्केबल, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिवली क्वांटिटी, कभी भी एरिया जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में होता है। वी ऑलवेज टेक ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेट, और किसी भी डिटरमिनेट की वैल्यू को लिए हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑलवेज टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी किस में होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी में होता है बेटा। इसी का नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑफ रिमार्क में, इफ़ एरिया इज़ द गिवन, जब हमें कोई एरिया दिया हुआ होता है तो यूज़ द बोथ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटरमिनेट, और तो हम उसकी दोनों वैल्यूज़ को हम उसे कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव जिसमें भी वैल्यूज़ दी उन सभी को क्या करते हैं, कैलकुलेटेड करते हैं। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज फॉरवर्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। ये एरिया ट्रायंगल्स का जब 0 होगा तो ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है जब इसके वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। वर्टेक्स दे रखे हैं 3 8 -4 2 5 और 1। सबसे पहले ये इसका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये आपका y3। इनकी वैल्यू को मैंने डिटरमिनेट की फॉर्म में रोटेट कर दिया एरिया निकालने के लिए। डिटरमिनेट इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 3 -4 5 8 2 1 1 1। अब मैं इसको वैल्यू कैसे निकालता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए इसकी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेशन कर हिडन कर लूँगा, और जब मैं इन्हें हिडन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 1 1। 8 के लिए ये -4, क्योंकि ये वाली तो कॉलम हिडन हो जाएगी और ये वाला रो हिडन हो जाएगा, तो -4 5 1 1 आ जाएगा। और इसके लिए, और देखो बेटा ये पहली क्वांटिटी प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह के साइन को ध्यान रखते हैं, ये प्लस माइनस प्लस। तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है जब किसी भी डिटरमिनेशन की हम वैल्यू को निकालते हैं तो पहली क्वांटिटी फर्स्ट एलिमिनेशन प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर ये आपका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। दैट इज़ ये साइनिंग ऑफ सिम्बोलिटिकल में जब हम फर्स्ट रो में करते हैं तो पहली आइडेंटिकल को प्लस के लेते हैं, जो भी एलिमेंट उसके साथ होता है, फिर माइनस फिर प्लस। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है जब हम डिटरमिनेट वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में फाइंड करते हैं, जिस भी रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसे सोल्व कर रहे हैं, तो उसके साइनिंग को भी हम ध्यान देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसे इवैल्यूएटेड करा, तो इवैल्यूएट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 61/2। ये इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका एरिया फाइंड आउट होकर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ लाइन ऑफ जॉइनिंग टू दे के हमें एरिया पूछे, कहते कि ये जो ट्रायंगल है ये एरिया आपका कैसा है, इसका एरिया इतने के बराबर। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एरिया दे दिया ABD की 3 स्क्वायर यूनिट है, और ये इसके वर्टेक्सेस है, और किसी वर्टेक्सेस को मिसिंग करके दे दिया, पूछ लिया कि बताइए इसकी वैल्यू बताओ मिसिंग टर्म की। तो आपको क्या करना है, वही पहले से अप्लाई करेंगे। जब ABP रिजल्टेंट 0 के बराबर है तो आपने इसका कंप्लीटली एरिया की फॉर्म लिख के इसे इक्वल टू 0 लिख लिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, इसकी डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू को, देखो ये 0 है फर्स्ट रो के अंदर, तो ये कंप्लीटली इसका रिजल्टेंट भी 0 आ जाए, इसके लिए 0 आ जाए, तो बचेगा क्या, लास्ट ऑफ एलिमेंटेशन के लिए, अर्थात फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का जो एलिमेंटेशन है A 13 एलिमेंटेशन की वैल्यू का मान, तो ये क्या आ जाएगा 1x 3y। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रोटेट कर लीजिए, तो ये y बराबर कितना आ गया 3x। तो ये इसमें रिलेशनशिप आ गई इसके एरिया के लिए। लेकिन एरिया किसके बराबर दिया था, ये 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो हमने इसको क्या करा, इसकी क्वांटिटी को जो भी रिजल्टेंट था उसके बराबर लेके टिक कर लिया। तो वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा, k की वैल्यू।
तो इस तरीके से हम इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के।